जी, गुड मॉर्निंग। आज संडे है तो कुछ फंडे हो जाए और इसी में आज मेरे एरिका प्लांट जो है इसकी देखरेख के लिए कल से ही मैं तैयारी में हूँ। मुझे लगा कि अब गर्मियों का सीजन आ रहा है तो अब इधर धूप भी लग रही है। एक तो प्लास्टिक का इसका जो है गमला है, पेंट का जो है, अब मैंने सोचा कि इसमें कुछ इसके लिए प्रोटेक्शन किया जाए। इसके लिए कल मैं एक थोड़ा सा 7% से ऊपर जो दिमाग यूज किया मैंने सोचा ये रस्सी लाई जाए। कहीं देखी दुकान में मैंने रस्सी, और इस रस्सी के सहारे इसको लपेटा जाए, क्योंकि डायरेक्ट जो सूर्य की जो हीट है उसके जड़ों तक न जाए और सूखने न पाए। इसलिए मैंने इसके प्रोटेक्शन के लिए कल ये रस्सी लाया। अभी मैं इसको दिखाता हूँ इस रस्सी से मैं कैसे इसके प्रोटेक्ट करता हूँ, और जैसा कि यूरेका प्लांट जो है इसकी कितनी खासियत है। नासा के जो एयर स्टडी में है 10 ईयर जो एयर प्यूरिफाई है उनमें इस पौधे को रखा गया है, और ये सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। और ये घर में इंडोर प्लांट है, लो बजट है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। आप इसको अपने घर में यूज लगाएं इंडोर प्लांट, और इसकी कोई मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। सकारात्मक ऊर्जा रहती है और बहुत ही अच्छा पौधा ये है। इससे आप सुबह जब उठ के इसको देखते हैं तो एक मन में आपकी नेगेटिविटी जो है वो दूर होती है। इसलिए इस प्लांट को आप हो सके तो अपने घर में अवश्य लगाएं। अभी मैं दिखाऊंगा, मैं इसके फेविकॉल लाया हूं और इसको पूरे ऐसे लपेटूंगा। ये इसकी जड़ों को प्रोटेक्ट करेगा, ये हीट डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंचाएगा। आखिर 1 घंटे के बाद मेरा इसका कवच तैयार हो गया है। वैसे जितना टाइम एक्सपेंड और जितनी कॉस्ट इसमें लग गई है इतने में तो बड़ा सा गमला आ सकता था, लेकिन उसमें वो लगाव नहीं है। ये इतनी टाइम लिया है तो ये लगाव है, इससे जुड़ाव है। और ये वैसे और गमले फट जा रहे हैं इसमें सीमेंट के, मिट्टी के, तो ये सुरक्षित है। ये करीब 2-3 साल हो गए इनको, ये अच्छे। वैसे सामान्यतः इनके गमलों की हाइट 4-5 फीट होती है। बाहर अगर इसको एरेका को उगाया जाए तो इसकी 9-10 फीट हाइट होती है, और ये बांस के पेड़ जैसे होते हैं वैसे इनकी भी अनेकों शाखाएं आ जाती है। ये है, धीरे धीरे अब मैं आपको दूसरी नेक्स्ट हैज की तरफ ले चलता हूँ। ये हैज प्लांट है, इसके भी अनेकों फायदे हैं। ये भी हमारी जो एयर है उसका पॉल्यूशन कम करता है, और ये देखने को भी बहुत अच्छा सुंदर लगता है। और संडे वनडे को तो ऐसे इनके साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड करने में अपनों तो लगता है, क्योंकि वैसे माली करते हैं तो उतना लगाव नहीं होता है जितना खुद अपने हाथों से इनकी कटिंग करी जाए, और ऐसे इनको फैमिली मेंबर की तरह रखा जाए तो एक बहुत ही सुकून देते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रेरक है। अभी जैसे संडे है, कुछ लोग क्या करते हैं, दुकानों में बैठे रहते हैं, ऐसे चाय पीते हैं, गपशप मारते हैं, और बहुत देर तक ऐसे फालतू की गप्पे भी ठीक है, ऐसी बात नहीं, लेकिन बर्न आउट के लिए ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। ऐसे इनसे लगाव होता है, आत्मीयता बढ़ती है, और ये अपने फैमिली मेंबर जैसे होते हैं। एक मेडिटेशन भी होता है इसमें। अपने गार्डन में आप काम कर रहे हैं, अपने किचन गार्डन में कर रहे हैं, खेतों में कर रहे हैं, उस मिट्टी और उस प्लांट से लगाव के साथ साथ आप एकाग्रता आती है ऐसे इन चीजों से काम करने से। फाइनली देखो, मेरा जो टारगेट था आज संडे का वो मैंने मॉर्निंग में ही अचीव कर लिया, क्योंकि मैं पूरे दिन का यूटिलाइजेशन हो गया। अगर सुबह में कोई वैसा वर्क कर लेता हूँ, बर्नआउट कर लेता हूँ, तो मेरा पूरा दिन यूटिलाइज हो जाता है। और यह कांटों का ताज और स्नेक प्लांट, इनमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ये इनको रूखे सूखे कहीं भी लगाओ। और ये जैसे साइकस हो गया, ये पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। इनको बहुत ज्यादा लो मेंटेनेंस में ये कहीं भी उगाए जा सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग के लिए।